6 जुलाई के बाद आपके आय में स्थिरता आएगी और आप बेहतर सेविंग करने के लिए सफल होंगे। यदि आप निवेश में संपत्ति से जुड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए निर्णय लेना चाहते हैं तो 28 जुलाई तक का समय अनुकूल है, लेकिन किसी भी डील को पूरी सफल बनाना है तो ज्योतिष उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में स्थिरता और सुधार के संकेत हैं। यदि पिछले समय में किसी बात को लेकर आपके और आपके प्रिय के बीच में, आपके लवर के बीच में गलतफहमी या ईगो क्लैश हुआ था, तो आप दोनों पक्ष अपनी गलती को समझेंगे और रिश्ते में सुधार की कोशिश करेंगे। राहु आपके दशम भाव में बैठे हैं, इससे अगले 1 से सवा साल में आपके लिए करियर, प्रोफाइल या पद में बदलाव संभव है। अचानक राहु के प्रभाव से आप स्मार्ट वर्क, राजनीति, प्रबंधन या बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता पा सकते हैं। शुक्र और यूरेनस की युति अप्रत्याशित लाभ देगी, बोनस देगी या नया आय के स्रोत संभावना बन जाएगी, खासकर टेक्निकल, मीडिया, ऑनलाइन काम या क्रिएटिव काम में। शनि की जो वक्रीय चाल जो कि 13 जुलाई से वो आर्थिक मामलों में धैर्य और दीर्घकालिक सोच की मांग दे रही है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका ज्योतिष रत्न भुवनेश और प्रिय वृषभ वाले मेरे साथियों, जुलाई 2025 का मासिक राशिफल आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया। हर महीने जैसा हम लेकर आते हैं, पूरे डिटेल, पूरे विस्तार में आपको बताएंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एक ही वीडियो में उपाय भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी डेट्स पॉजिटिव है, कौन सी डेट्स नेगेटिव है, किस और जीवन के रास्ते को आपको मोड़ देना चाहिए, किधर आपको निर्णयों को किस तरफ ले लेना चाहिए, इतने डिटेल में एक ही वीडियो में सब कुछ आपको एक जगह नहीं मिलेगा। पेन पे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स और बहुत इंपॉर्टेंट बातें और उपाय आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस महीने साथियों आपके लिए ग्रहों की स्थिति जीवन में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाली है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा ग्रह क्या संकेत दे रहा है, आपको किस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या आपको जीवन में करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। साथियों, इस महीने आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह रहने वाला है शुक्र, जो आप ही के स्वामी है। यूरेनस, सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शनि और राहु और केतु सभी का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जुलाई की शुरुआत में शुक्र आपके लग्न यानी पहले भाव में स्थित है, जिससे आपकी आकर्षण शक्ति और आत्मविश्वास और व्यक्तिगत चमक बढ़ने वाली। लोग अट्रैक्ट होंगे आपके लिए। यह समय आपके लिए रोमांटिक, रचनात्मकता और सामाजिक रूप से बहुत अनुकूल है। खासकर विवाहित लोगों के लिए महीना नए संबंधों या प्रेम प्रस्तावों के लिए शुभ है। 4 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर युति बना लेंगे, जहां पहले से गुरु और सूर्य की युति हुई हुई है। यहां पर इनका आ जाना इस युति को और भी मजबूत कर देगा। शुक्र देव का मिथुन राशि में आना 4 जुलाई के बाद आपके लिए वित्तीय संपत्ति और आत्ममूल्य के क्षेत्र में आपको सक्रिय करेगा। यह गोचर आपको आय के नए स्रोत देगा, इन्वेस्टमेंट की नई योजनाएं बनाने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप रचनात्मक क्षेत्र, नवाचार या उद्यमिता से जुड़े हुए हैं बिजनेस में, तो यह समय आपके लिए शानदार विचारों को ठोस कार्य में बदलने का है। साथ ही यूरेनस 7 जुलाई को मिथुन राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, इससे अगले कई वर्षों तक आपकी इनकम और संपत्ति के क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव और अवसर आ सकते हैं। करियर और व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। करियर के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासकर 16 जुलाई तक। इस समय सूर्य और गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, जो ये कंजंक्शन बना हुआ है। इससे आपको अपने पेशेवर जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 16 जुलाई के बाद सूर्य कर्क राशि से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर बुध के साथ में युति बना लेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास और संचार कौशल में वृद्धि होगी। आप कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे और अपने प्रयासों में स्थिरता को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। 28 जुलाई के बाद सूर्य मंगल राशि परिवर्तन में करियर में बाधाएं आ सकती हैं, आपको नए अवसर मिल सकते हैं। राहु दशम भाव में 10वें घर में स्थित है, जिससे करियर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगले 1 से सवा साल के भीतर अपने काम, प्रोफाइल या पद में परिवर्तन संभव है। राहु के प्रभाव से आप स्मार्ट वर्क, राजनीति या प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले। अगर आप राजनीति, प्रशासन या बड़े प्रोजेक्ट्स में हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल है। बात करते हैं आपके धन, आय और इन्वेस्टमेंट की। आर्थिक दृष्टि से जुलाई का महीना असामान्य रूप से मध्यम रहेगा।
6 जुलाई के बाद आपके आय में स्थिरता आएगी और आप बेहतर सेविंग करने के लिए सफल होंगे। यदि आप निवेश में संपत्ति से जुड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए निर्णय लेना चाहते हैं तो 28 जुलाई तक का समय अनुकूल है, लेकिन किसी भी डील को पूरी सफल बनाना है तो ज्योतिष उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। यूरेनस के जो मिथुन राशि में प्रवेश होने से अगले कई वर्षों तक आपकी इनकम के स्रोत में विविधता और नवीनता आ सकती है। साथियों, आप टेक्निकल काम, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। साथ ही अप्रत्याशित खर्चों से बचने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की आपको सलाह जरूर दूंगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और घरेलू जीवन की। साथियों, पारिवारिक जीवन में जुलाई की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर 1 से 16 जुलाई के बीच में। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मतभेद या कहासुनी हो सकती है। 16 जुलाई के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आ जाएगी। घर में मंगल और केतु की युति के कारण कभी कभी अशांति और आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। 4th हाउस में दोनों की युति बनी हुई है, इसलिए घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना सामान्य रहने वाला है। कभी कभी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, थकान या पेट संबंधी परेशानी हो सकते हैं। विशेष रूप से 26 से 28 जुलाई के बीच में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम पर ध्यान दीजिएगा। यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस महीने के सुधार की संभावना है। उपाय की बात करें तो ओम हम श्री मंगलाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उगते सूर्य को जल अर्पित जरूर कीजिएगा। 26 जुलाई तक गौ माता को रोटी पर देसी घी लगाकर खिलाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। 8 और 22 जुलाई को शिव मंदिर में जलाभिषेक जरूर कीजिए, विशेषकर वैवाहिक जीवन की शांति बनाए रखने के लिए। बात करते हैं आपके प्रेम की, विवाह की और पारिवारिक जीवन के बारे में। इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में स्थिरता और सुधार के संकेत हैं। यदि पिछले समय में किसी बात को लेकर आपके और आपके प्रिय के बीच में, आपके लवर के बीच में गलतफहमी या ईगो क्लैश हुआ था, तो अब दोनों पक्ष अपनी गलती को समझेंगे और रिश्ते में सुधार की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके पार्टनर का व्यवहार थोड़ा जिद्दी हो सकता है, लेकिन आपको ही पहल करनी होगी और रिश्ते के सहज बनाना भी होगा। अविवाहित लोगों के लिए महीना नए प्रेम संबंधों या पुराने संबंधों में सुलह का समय है। खासकर 7 और 21 जुलाई को जब चंद्र और शुक्र का योग बनेगा, 7 तारीख और 21 जुलाई को, तो ये दिन प्रेम प्रस्ताव या रोमांटिक मुलाकात के लिए श्रेष्ठ रहेगा। विवाहित जातकों के लिए जुलाई का महीना आनंददायक रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे और यदि पहले से किसी कारण से जीवन साथी नाराज थे तो अब आपसी समझ और सहयोग से स्थितियां सुधर जाएंगी। 29, 30 और 31 जुलाई को वैवाहिक जीवन में विशेष रोमांस और सामंजस्य का अनुभव भी होगा और यदि विवाह की बात चल रही है तो दिन शुभ रहेंगे ये वाले 29, 30, 31। पारिवारिक जीवन में बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलने वाला है, लेकिन 1 से 16 जुलाई के बीच में किसी बात पर मतभेद या कहासुनी हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लीजिएगा। बात करते हैं 5th हाउस यानी आपकी शिक्षा और आपकी संतान के बारे में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जुलाई का महीना औसत रहेगा। 1 तारीख से 18 जुलाई तक के समय में विद्यार्थियों को सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन इसके बाद पढ़ाई में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई में गंभीरता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। बार बार रिवीजन कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो 23, 24 और 25 जुलाई तक का समय श्रेष्ठ है। इन दोनों में गुरु की स्थिति अनुकूल रहेगी और सफलता के योग बनेंगे। संतान के मामले में माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणाम मिलने वाले। बच्चों की ओर से संतोषजनक समाचार मिल सकता है, लेकिन बीच बीच में कोई चिंता या तनाव भी आ सकता है। कुल मिलाकर संतान से जुड़े मामलों में स्थिरता सी ही बनी रहेगी। बात करते हैं आपके करियर की, आपके व्यवसाय की और धन की। करियर के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए बदलाव और नए अवसर लेकर आ रहा है। राहु आपके 10वें भाव में बैठे हैं,
इससे अगले 1 से सवा साल में आपके लिए करियर प्रोफाइल या पद में बदलाव संभव है। अचानक राहु के प्रभाव से आप स्मार्ट वर्क, राजनीति, प्रबंधन या बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता पा सकते हैं। 13 तारीख से लेकर 27 जुलाई के बीच में नौकरी पेशा और व्यवसाय दोनों के लिए कार्यक्षेत्र में सम्मान, पदोन्नति या नई जॉब के योग बन रहे हैं। 13 से 25 जुलाई के बीच बिजनेस में भी ग्रोथ और प्रॉफिट के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से यह महीना स्थिरता और प्रगति का है। 6 जुलाई के बाद इनकम में स्थिरता आएगी और आप बेहतर सेविंग्स कर पाएंगे। 28 जुलाई के बाद इन्वेस्टमेंट या संपत्ति से जुड़े निर्णयों में लाभ मिल सकता है। यूरेनस के मिथुन राशि में आ जाने से अगले कई वर्षों तक आपकी आय के स्रोतों में विविधता आ जाएगी, नवीनता आ जाएगी और टेक्निकल, ऑनलाइन काम या साइड बिजनेस से नए अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण गोचर और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूं, तारीखें। 4 जुलाई शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। इससे वित्त, संपत्ति और आत्म मूल्य के क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे आप। 7 जुलाई को यूरेनस मिथुन राशि में आ जाएंगे। इससे आय और संपत्ति के क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव और अवसर देखने को मिलेंगे। 10 जुलाई मकर राशि में पूर्णिमा है, जिससे उच्च शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में परिणति हो सकती है। 17 जुलाई को बुध सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। इससे घर, परिवार या संपत्ति से जुड़े मामलों में देरी या गलत फहमी संभव है। 22 जुलाई को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे घर, परिवार या ध्यान केंद्रित होगा, आपका उन पर ध्यान आ जाएगा। 24 जुलाई को सिंह राशि में अमावस्या है। घर, परिवार में नई शुरुआत या सुधार का समय होगा। 29, 30 और 31 जुलाई वैवाहिक जीवन, प्रेम और साझेदारी के लिए श्रेष्ठ दिन होगा। महत्वपूर्ण उपायों के बारे में आपको बताता हूं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा, बुद्ध की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और उगते सूर्य के जल को जल अर्पित करना, यह आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव रेमेडी रहेगी। 26 जुलाई तक गौ माता को रोटी पर देसी घी लगाकर जरूर खिलाइएगा। 26 जुलाई तक। 8 और 22 जुलाई को शिव मंदिर में जल अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 14 और 28 जुलाई को गणपति उपासना और उपवास आपको करना चाहिए। ग्रहों की चाल और उनका तात्कालिक प्रभाव आपको बता देता हूं साथियों। जुलाई 2025 में वृषभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति बेहद निर्णायक रहेगी। आपके स्वामी शुक्र यूरेनस के साथ युति करके दोनों का मिथुन राशि यानी कि 2nd हाउस में प्रवेश कर लेना आपके वित्त, आत्ममूल्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। यूरेनस का यह गोचर लगभग 8 वर्षों के लिए आपके लिए इनकम और संपत्ति के क्षेत्र में बदलाव, नवाचार और अप्रत्याशित अवसरों का द्वार खोल देगा। इस दौरान आप पारंपरिक तरीकों से हटकर आय के नए तरीके, तकनीक या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े जो सोर्सेज होते हैं उसकी तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं और अपने वित्तीय दृष्टिकोण में लचीलापन लाने के लिए भी आप प्रेरित हो जाएंगे। शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ ही आप अपनी आय, खर्च और संपत्ति को लेकर नए विचारों और योजनाओं पर काम करेंगे। यह समय निवेश, बजट और धन प्रबंधन के लिए अनुकूल है। साथ ही प्लूटो के साथ में शुक्र का त्रिकोण आपके करियर और आय के क्षेत्र में गहरे परिवर्तन और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। यानी कोई बड़ा पेशेवर बदलाव आपके आर्थिक जीवन को सशक्त कर सकता है। बात करें आपके करियर, व्यवसाय और नेटवर्किंग के क्षेत्र के बारे में, तो राहु का 10वें घर में होना और शनि का लाभ स्थान 11वें घर में होना गोचर आपके करियर और नेटवर्किंग के लिए बहुत शुभ है। राहु अगले 1 से सवा साल तक आपके करियर में बदलाव और नई जिम्मेदारियां, टेक्नोलॉजी या विदेशी कनेक्शन से जुड़े अवसर आपके लिए ला सकता है। शनि के 13 जुलाई से वक्री हो जाने के बाद आपको अपने नेटवर्क, मित्रों और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में धैर्य रखना होगा। क्योंकि कुछ देरी या असहमति का संभव आपको नजर आएगी, फिर भी शनि की स्थिति आपको दीर्घकालीन और स्थिर लाभ दिला सकती है, बशर्ते आप अनुशासन और धैर्य बनाकर रखें। जुलाई के पहले भाग में सूर्य और गुरु जो मिथुन राशि में है, इनकी युति उनका वित्त और संचार कौशल को आपके संचार कौशल को सक्रिय कर देगा। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां पर बुध के साथ युति बना लेंगे और इसी भाव में जहां बुध है, इससे घर, परिवार, संपत्ति और भावनात्मक मामलों पर फोकस आपका बढ़ जाएगा।
बुध 17 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, जिससे घरेलू मामलों, संपत्ति या परिवार से जुड़े निर्णयों में देरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लीजिएगा। आपके धन, इन्वेस्टमेंट और आर्थिक रणनीति के बारे में बात करें तो इस महीने आपको आय में स्थिरता, विविधता दोनों के संकेत मिल रहे हैं। शुक्र और यूरेनस की युति अप्रत्याशित लाभ देगी, बोनस देगी या नया आय के स्रोत संभावना बन जाएगी, खासकर टेक्निकल, मीडिया, ऑनलाइन काम या क्रिएटिव काम में। साथ ही अचानक खर्चे और इन्वेस्टमेंट में जोखिम से बचने की सलाह आपको दूंगा, क्योंकि यूरेनस जो है वो ऊर्जा में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देगा। शनि की जो वक्रीय चाल, जो कि 13 जुलाई से, वो आर्थिक मामलों में धैर्य और दीर्घकालिक सोच की मांग दे रही है। किसी भी बड़े निवेश या संपत्ति से जुड़े फैसले में जल्दबाजी मत कीजिएगा और किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिएगा। हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। 24 जुलाई के आसपास सूर्य और शनि नेपच्यून के त्रिकोण से, ये जो त्रिकोण बनेगा, घर, परिवार, संपत्ति और प्रॉपर्टी से जुड़े जो मामले हैं उनमें कोई ठोस निर्णय या नई शुरुआत संभव है। जैसे घर की मरम्मत करवा सकते हैं, नवीनीकरण करवा सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर कोई योजना बना सकते हैं। तो साथियों, अगर नटशेल में समझे तो जुलाई 2025 वृषभ राशि के लिए परिवर्तन, नवाचार और आत्मविश्वास का महीना है। ग्रहों की चाल आपको आर्थिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में नए अवसर और चुनौतियां देगी। करियर में बदलाव और आय के नए स्रोत खुलेंगे। प्रेम संबंधों में सुधार और पारिवारिक जीवन में संतुलन होगा। ये सब इस महीने की प्रमुख थीम रहने वाली है। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइए, धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़िएगा और शुभ उपायों को अपनाकर जीवन में सकारात्मकता बनाकर रखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। अगर आप अपने लिए या अपने चहेतों के लिए या अपने बच्चों के लिए, करियर को लेकर के, धन को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, किसी भी चीज में, किसी भी बारे में, विवाह के लिए कोई भी राय लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन के नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बस यह ध्यान रखिएगा कि ये कंसल्टेशन फ्री नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं है। छोटा सा एक नॉमिनल अमाउंट है और इससे आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये राशिफल। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, भगवान में विश्वास रखिएगा, कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा